नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आज क्लास 12 के हिंदी का अध्याय मैं 2 लेकर आया हूँ। उसने कहा था इसका जो इस कहानी का लेखक कहानीकार जो है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनके बारे में बताने से पहले मैं बताऊं कि हमारा वीडियो कंक्लूजन टाइप का एक ही वीडियो में मैं समाप्त कर दूंगा। ये पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में समाप्त कर दूंगा। आप 12 के बच्चे हैं तो आप जरूर इसको देखें और इससे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था जो लिखे हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, उनका जन्म जो हुआ है 7 जुलाई 1883 ईस्वी जयपुर में, और माता का नाम लक्ष्मी देवी और पिता थे पंडित शिवराम शास्त्री। ठीक है, मात्र इन्होंने 39 वर्ष की आयु में ये अर्थात मृत्यु इनका 12 सितंबर 1922 को हो गया। मात्र 39 वर्ष ही जी पाए और इस अवधि में इन्होंने अपने कला को, अपने निखार को प्रदर्शित कर दिया। और इनके कहा जाए इनके बारे में तो इन्होंने इस कहानी का जब पात्र चलते हैं, कहानी प्रारंभ करने से पहले इनका पात्र इनके बारे में पात्र के बारे में चलते हैं। इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन है तो ध्यान दें। प्रमुख पात्र जो है लहना सिंह है जो एक सैनिक है, हजारा सिंह है जो सूबेदार है, बोधा सिंह है जो हजारा सिंह का पुत्र है, और लपटन सिंह है जो सेना का उच्च अधिकारी है, बजीरा है एक सैनिक है जो लहना सिंह का क्या है, भतीजा है। ध्यान दे बाबू, इसमें अब कहानी को चलते हैं। यह कहानी अमृतसर की है, जब वहां भीड़ भाड़ गलियों में अभी ना गाड़ी घोड़ा है, बस आ गया, ट्रेन आ गया, रेलवे हवाई जहाज आ गया, कुछ भी है, पहले वैसे नहीं था। बहुत पहले की बात है, वहां भीड़ भाड़ रोड पर रहता था। लोग भीड़ से रास्ते से गुजरते समय बैलगाड़ी से आते जाते थे तो उस समय हल्ला होता था, साइड हटिए, हट जाइए, साइड होइए, मतलब तरह तरह के आवाज सुनने को मिलता था। ठीक है, बहुत सारे लोग इस भीड़ भाड़ के रास्ते से गुजरते थे। उसी समय की बात है, एक बच्ची रहती है और वह बच्ची किसी कारण से जाती है, बाजार जाती है और वो एकाएक एक गाड़ी के चक्के के नीचे आ जाती है। वहीं पर उसको एक लड़का देखता है और उसकी क्या करता है, जान उसका बचा लेता है। और उसके बाद फिर वही कहानी आगे बढ़ता है। तो एक दिन की बात है, लहना सिंह अपने नानी घर में रह रहा है और लड़की भी है जो अपने नानी घर में ही रह रही है। उसके बाद होता क्या है, दोनों आते हैं एक दुकान पर। लड़की जो है अपने मामा के बाल धोने के लिए दही लेने आती है और लड़का सामान लेने आता है, किराना सामान लेने आता है। और दोनों की मुलाकात एक दुकान पर होती है। लड़का एक टक लगाकर उसको देखता है, उस लड़की को लगता है कि वैसी लड़की कभी नहीं देखा। जिस तरह से उसे क्या कर रहा है, एक टक लगाकर देख रहा है। दोनों में टकाटकी हो गया, समझ रहे हैं ना। उसके बाद लड़का हिम्मत बांधकर कुछ पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो। बोलती है मैं अपने मामा यहाँ रहती हूँ, तुम कहाँ रहती हो। वो भी बोलता मैं भी यहीं आसपास में रहता हूँ, मैं भी मामा ही रहता हूँ, आया था कुछ किराना सामान लेने। मतलब इन दोनों में दुकान पर क्या होता है, आपस में बात होता है। जब आपस में बात होता है तो तब तक भीड़ रहता है, तब तक बात होते रहता है। जिससे सब ग्राहक सामान लेकर हट जाते हैं, भीड़ फट जाता है। दुकानदार इन दोनों को भी क्या करता है, सामान देता है और दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, जुदा हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है,
कि एक दिन बाद एक दिन कभी ना कभी बीच बीच में क्या होता था, इन दोनों मिलते रहते थे। अब ऐसा नहीं कोई प्लानिंग के मुताबिक, कोई प्लानिंग नहीं, ऐसा नहीं था कि मोबाइल में फोन किया, कहाँ हो जी, हम आ रहे हैं, जा रहे हैं बाजार घूमने, तो तुम भी आ जाओ, वैसा कुछ नहीं, प्लानिंग नहीं था। यदि दूध लेने गई लड़की तो ये भी कुछ सामान लेने गया, वहां मिल गया। यदि वो मंदिर जा रही है तो ये भी कहीं निकला, वहां मिल गया। राशन लेने आया तो वहां कहीं मिल गया। मतलब कहो कि भगवान उन दोनों को बीच बीच मिलाते रहे, ठीक है। और जब मुलाकात होता था तो लड़का पूछ दिया, क्या तेरी गुड़माई हो गई है? एक दिन लड़का उस लड़की से पूछा, क्या तेरी गुड़माई हो गई है? बोलती है धत, और शर्मा कर क्या कर रही, भाग गई। लड़की से जब पूछा गया क्या तेरी गुड़माई हो गई है, यानी सगाई हो गई है, लड़की क्या हुई, बोली धत, और शर्मा कर भाग गई। देखा जाए बाबू, यहां से पहले थोड़ा सा रुकते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए लहना सिंह उस लड़की से पहली बार कहां मिला था? तो अब ये नहीं कह दीजिएगा कि सर वही लड़की जो थी जिसको है ना मरने से बचा दिया था वहां मिला था। नहीं, वहां एक अनजान में मिला था, वहां कोई जान पहचान नहीं था, वहां बचा दिया, वो अपना रास्ता गई, अपना रास्ता गया। पहली जो मुलाकात हुई है, नजरों से जो नजर मिला है, वो कहां मिला है? किराना दुकान पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, जब उस दिन पूछ लिया कि क्या तेरी गुड़माई हो गई है, वो धक करके शर्मा के संकोच करके दौड़ी भाग गई। और ये भी क्या किया, जब भाग गई तो क्या करेगा, ये भी वापस चला आया। उसके बाद जब बीच बीच में मिलते रहता था, कभी काल भेंट मुलाकात बीच बीच में हो जाता था, वही से चिढ़ाते रहता था, क्या तेरी गुड़माई हो गई? मजाक में पूछते रहता था, क्या तेरी गुड़माई हो गई, तेरी सगाई हो गई? एक दिन की बात है, लड़की भी इसका जवाब दे ही दी। लड़की बोली क्या? जब पूछा क्या तेरी गुड़माई हो गई है, लड़की जो जवाब दी उसको देखकर, सुनकर, समझकर लड़का पागल हो गया। पागल हो गया, बेचैन हो गया, व्याकुल हो गया, छटपटाने लगा, कह सकते हो, है ना। बोली दिखता नहीं है, रेशम की सालू ओढ़ी हूं, गढ़ा हुआ सालू है, दिखता नहीं है, रेशम का गढ़ा हुआ सालू। अब उस लड़के को समझ में आ गया किसकी सगाई हो गई है, अब इससे हमारी शादी होने वाला नहीं है। कहे मतलब ये ना कि किसी और की अमानत हो गई है। अब सोचो, जिससे लगाव हो जाए, प्यार हो जाए और किसी और की अमानत हो जाए, समझ सकते हो लड़का कुछ समय, और लड़की खुद बोल दे कि मैं किसी और की अमानत हूं, तो लड़का पर क्या गुजरता हो। बस लहना सिंह भी जो था उस पर ऐसा एक्शन हुआ, ऐसा रिएक्शन हुआ, कह सकते हो लगो मानो कि लगा कितना भांग खा लिया है, कितना लहरी समझते हैं खा लिया है, कितना शराब चढ़ा लिया है पूरा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन लड़की की बात सुनकर उसको इतना ना आक्रोश हो गया, इतना ना मतलब टूट गया कहो, कि वहां से उसको घर जाने की एकदम लग रहा था कि लाचार हो गया लड़की की आवाज सुनकर कि हाँ मेरी सगाई हो चुकी। जब सगाई हो गई थी तो पहले बोल देते कि हाँ मेरा सगाई हो गया, हमसे मिलना जुलना बंद करो, सिंपल सी बात है। ध्यान दो, तो हुआ क्या, वहां से लड़का नशे में आ गया उसकी बात सुनकर, बिना कुछ खाए पिए नशा आ गया। और वहां से जब घर जाने लगा तो मानो कितना नशा चढ़ा, पूरा डगमगाते हुए, पैर इधर उधर होते हुए, जो सामने आ जाता था उसमें टक्कर मार देता था। कोई दूध बेचने वाला है उसमें टकरा गया, उसका दूध नीचे गिर गया। सब्जी बेचने वाला ठेला था उसमें टकरा गया, उसकी सारा सब्जी बिका गया। एक नहाकर है ना महिला रही थी उसमें टकरा गया, उससे गाली गलौज सुन गया। सोचो कितना गाली उसको सुनना पड़ा होगा, कितना बातें बर्दाश्त करना पड़ा होगा, कितने लोग उसको गाली दिए होंगे जब दूध गिरा दिया होगा, जब फल गिरा दिया होगा, जब महिला से टकरा गया होगा। लेकिन इन गालियों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कुछ उसको दिमाग
में कुछ एक्शन नहीं, मतलब कुछ इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा उसका। जब क्योंकि वो उससे सच्चा प्रेम कर बैठा था। ठीक है, ये बताऊं मैं, ये पहले ही बता देना था, इसे बता देता हूं। ये जो कहानी जो है, ये जो कहानी है 5 भागों में बटा हुआ है। पहले भाग जो भी मैं चल रहा हूं, इसमें सच्चे प्रेम को दर्शाया गया है, और 5वें भाग में भी सच्चे प्रेम को दर्शाया गया है, और द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ भाग में युद्ध का वर्णन किया गया है। तो ये हमारा पहला भाग चल रहा था कि पहले भाग में आपसे पूछा जाएगा, बताइए उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटा हुआ है, आप कहिएगा 5 भागों में बटा हुआ है। पहले भाग में प्रेम कहो, प्रेम है ना, और 5वें भाग में, पहले और 5वें भाग में प्रेम के बारे में दर्शाया गया है, और द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाग में, ये दर्शाया गया है युद्ध को। ठीक है, अब ध्यान दिया जाए बाबू, जब लड़का घर तो पहुंचा, बहुत समय बीत गया। मैं बताऊं, जब लड़की को पहली बार बचाया था उस समय लड़की बच्ची थी। उसके बाद 12 वर्ष की आयु में दुकान के पास मुलाकात हुआ और वहां से जान पहचान हुआ था। 12 वर्ष लड़की का आयु, लगभग लड़का लड़की का मतलब 12 वर्ष की एज में दोनों थे लगभग। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आगे। जब कहानी के दूसरे भाग में मैं जाता हूं तो क्या है, दूसरे भाग में युद्ध का वर्णन किया गया है। उसी समय विश्व युद्ध छिड़ा होता है, और जब विश्व युद्ध छिड़ा होता है तो ये लड़ाई के लिए जाता है, सैनिक जाते हैं लड़ाई करने के लिए। उसमें एक सैनिक के तौर पर लहना सिंह भी लड़ाई करने जाता है, और समझो उसको, मतलब वो छोड़ी इसको, और क्या बन गया, ये सिपाही बन गया। ठीक है, ये लहना सिंह भी उसमें सैनिक के रूप में लड़ाई करने जाता है, और एक हजारा सिंह रहता है जो कि एक सूबेदार रहता है, और एक बोधा सिंह रहता है जो क्या है, हजारा सिंह का पुत्र होता है। ऐसा है, मतलब समझो कि ये लहना सिंह, हजारा सिंह युद्ध पे पहले जाते हैं, और युद्ध में बहुत कड़ी ठंड होती है वहाँ, किसी तरह से पूरा कादों में, कीचड़ में कह सकते हो, खड़ा रहकर युद्ध करना, उतना ठंडा मौसम में लड़ाई करना। ये सब जो लड़ रहे हैं, इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहे हैं, जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई हो रही है। लड़ाई समाप्त होता है कुछ दिन बाद, तब दोनों घर आने के लिए प्लान बनाते हैं, और जब घर आने के क्रम में हजारा सिंह बोलता है कि भैया लहना सिंह, हम लोग घर चल रहे हैं, हम लोग को छुट्टी मिली है, जब उधर से रिटर्न होने लगेगा तो मुझे भी बुला लेना, क्योंकि आप तो मेरे घर के सामने से ही जाओगे, मुझे भी बुला लेना। लहना सिंह कहता है ठीक है भाई, बुला लूंगा। युद्ध की छुट्टी में ये घर गए। जब छुट्टी पूरा हो गया, फिर से क्या होने लगे, वापस जाने लगे। तो लहना सिंह उस हजारा सिंह के घर पहुंचा और बोला, भाई हजारा सिंह, हजारा सिंह, अरे चलो, मैं निकल रहा हूं, जा रहा हूं। हजारा सिंह ने आवाज लगाया, ठहरो भाई, थोड़ा सा तैयार हो रहा हूं, ठहरो कुछ देर। उसके बाद वहां पर लहना सिंह कुछ देर ठहरता है। हजारा सिंह की पत्नी बोलती है, आइए अंदर आइए, कुछ देर बैठिए, तब तक ये क्या होते हैं, तैयार होते हैं। लहना सिंह उस आवाज को सुना
तो लगा कि ये बरसों पुराना आवाज है, बहुत पहले इस आवाज को क्या किए हैं, सुने हुए हैं। ऐसे भी मैं ये नहीं कहता कि लड़कियां आवाज नहीं पहचानती हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि लड़के बहुत जल्द पहचान जाते हैं, बहुत बीती हुई बात को बहुत याद रखते हैं। लड़की चाहे कुछ भी कर दे उसको भूल बहुत कम पाते हैं। तो वो आवाज पहचान गया लहना सिंह, कहा रे ये आवाज तो जाना पहचाना लगता है। गया अंदर, तब तक उधर से हजारा सिंह की पत्नी आई। जैसे ही एक झलक देखा, क्योंकि पहले आवाज से ही पहचान गया था कि लड़की का आवाज कहीं सुने हैं, और जब देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। ये वही लड़की है, मन में सोच रहा है ये वही लड़की है जिसको हम खो दिए थे। वही लड़की है जो मुझसे मिलने के बाद ये मुझसे दूर हो गई थी, और आज दुर्भाग्यवश इस घर में इसका विवाह हुआ है। अर्थात कह सकते हो यह वही लड़की थी जिससे यह 12 बरस पहले दुकान में मिला था। आज जो मिल रहा है उसके घर में आज 27 वर्ष बीत चुके हैं, 25-27 वर्ष हो चुका है। फिर भी 25-27 वर्ष के बाद उस लड़की का आवाज को यह पहचान गया, चेहरा को पहचान गया, लेकिन बेचारा बोलता फिर सारा बीता हुआ बात, सारा आदे फिर से ताजा हो गया उस लड़के लहना से। समझ सकते हो, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा। लड़की भी देखी, उसका तो घर था, उसे तो कुछ बोलना चाहिए था, वो भी कुछ नहीं बोली, और वो शर्माई और शर्माकर मतलब चली गई। जब बात हो रहा था दोनों के बीच, है ना, लहना सिंह सूबेदारनी के बीच, आइए बैठिए, है ना, ये सब बात जो हो रहा था, ठीक है, इंतजार करेंगे। ये उसी समय जब तक सूबेदार आते हैं, और इन दोनों के बाद अब सूबेदार के साथ इस बार उसका एक बेटा भी जा रहा है जिसका नाम बोधा सिंह है। सूबेदार के नाम बेटा का नाम क्या है, बोधा सिंह, जो हजारा सिंह के क्या है, पुत्र है। यह समझ सकते हो ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है, जुदाई है, फिर से जुदाई है। अब वहां पर अब जा रहा है, बेटा भी उसका जाएगा साथ में। सूबेदारनी बोलो, अब वो सूबेदार की पत्नी जो थी, वो लड़की, अर्थात कह सकते हैं ना कि उस जो लड़की से आज से 27 वर्ष पहले इकरार हुआ था, प्यार हुआ था, वही लड़की से शादी हो गया। किसका, हजारा सिंह का। और हजारा सिंह लहना सिंह के साथ एक सैनिक में काम कर रहा है, ठीक है। अर्थात सूबेदारनी हम लिख सकते हैं, सूबेदारनी जो है बोलती है लहना सिंह को, मुझे सब कुछ याद है, मैं कुछ भूली नहीं। ये मन ही मन सोचता है, मैं कहाँ भूल गया, भूली तो तुम ही, है ना। बोलती है लहना सिंह, तुम जा रहे हो, तुम्हारे साथ मेरे पति भी हैं, मैं एक बेटा को भेज रहा हूं इस बार युद्ध के लिए, क्या तुमसे कुछ कहे, मानोगे, उस नाते कुछ करोगे, किस नाते, आज से 27 वर्ष पहले जो नाता था, अर्थात दुकान पर मिलने के बाद जो प्यार था, जो मोहब्बत था, उस नाते मैं तुमसे आंचल पसार कर मांगती हूं। जा रहा है मेरा बेटा युद्ध पर, इसे एक खरोंच भी नहीं आने देना, इसको कष्ट नहीं होने देना, इसकी जान की रक्षा करना। जिस तरह से आज से जब तुम जिस तरह से गाड़ी के पहिए के
पहिए के पास से मुझे, चक्के के पास से मुझे बचा लिया था, मुझे मरने नहीं दिया था। अपने जान को जोखिम में डालकर, अपने जान बिना परवाह किए तुम बचा लिया था, उसी तरह से मेरे बेटा का रक्षा करना। और इतना कहते कहते हजारा सिंह और लहना सिंह और ये बोधा सिंह निकलने लगते हैं। यहाँ आंसू की वर्षा होने लगती है। ये भी सोच रहा है, हजारा सिंह को कुछ पता नहीं है, इन दोनों के बीच पहले कुछ कांटेक्ट था, ऐसा कुछ विचार नहीं। हजारा सिंह कहाँ जा रहा है, ना बोधा सिंह जा रहा है, कुछ नहीं जान रहा गया। अब युद्ध पर जाते हैं। युद्ध पर जब गया तो लड़ाई छिड़ जाती है, जबरदस्त लड़ाई होती है बाबू। उस लड़ाई में बमों की बौछार होती है, गोलियों की बौछार होती है, और उस लड़ाई में इतना ठंड होता है, उस समय इतना ठंड होता है, इतना ना कहो कि परेशानी होती है लड़ाई करने में कि ये तीनों इधर से जो गए हैं काफी कष्ट में रह रहे हैं। कीचड़ में रहकर अपना देश को रक्षा कर रहे हैं। वहां पर जो खंदक होता है, जहां पर सैनिक रहते हैं, ठंड से इतना दलदल आया, हल्का सा इधर उधर हुआ, तुरंत गोली की आवाज सुनाई देती थी। इसी कष्ट में वो लोग सूखे हुए लकड़ी पर अपना जीवन यापन करते थे, सो जाते थे उसी पर जब शाम होता था। लड़ाई तो रात दिन चलता था, विश्व युद्ध की बात बता रहा हूं। तब एक दिन की बात है, बोधा सिंह का तबीयत खराब हो जाता है, अर्थात हजारा सिंह का बेटा का बोधा सिंह का तबीयत खराब हो जाता है। और इसी को तो दोनों को रक्षा करने के लिए बोली है कौन, सुबेदारनी। इसी दोनों को तो रक्षा करने के लिए बोली है सुबेदारनी, अर्थात इसका पहली है ना। तो दिमाग में उसका घूमता है, ठंड बहुत ज्यादा है, बोधा सिंह का तबीयत खराब होता है। बोधा सिंह तबीयत खराब होने के बाद कुछ दिन के बाद ठीक होता है और फिर जाने लगता है, जाना चाहता है युद्ध पर। लहना सिंह मना कर देता है, भाई तुम्हारा भी तबीयत खराब है, तुम अभी 2 दिन नहीं आओ, 3 दिन नहीं आओ, कोई दिक्कत नहीं है, तबीयत ठीक हो जाएगा तब जाना। जब तबीयत युद्ध पर निकलने के क्रम में जब लहना सिंह निकलता है तो उस समय देखता है बोधा सिंह बहुत ठंड से कांप रहा है। तब लहना सिंह अपना कंबल दे देता, अपना बिछावन दे देता है, उसको ओढ़ा देता है, लेकिन फिर भी उसकी ठंड नहीं कम होता है। तब जब ठंड कम नहीं होता है, फिर भी दलक रहा है, फिर भी कप रहा है, तब बोधा सिंह को लहना सिंह ने अपना जैकेट उतार कर दे देता है। बोलता है, बोधा सिंह ये जैकेट पहन लो, ठंड कम हो जाएगी। बोधा सिंह कहता है, नहीं, आप ड्यूटी पर जा रहे हैं, आप लड़ाई पर जा रहे हैं, आप पहन कर जाइए। लहना सिंह अपने समझो कि प्यार के ही लिए वो बोली थी, इसीलिए वो अपना वस्त्र भी उतार कर दे देता है। बोलता है, अरे बुड़बक, हम लोग को वहां जो मैम है ना, वो हम लोग को ऊनी कपड़ा देती है, स्वेटर देती है, बिछावन देती है, दिक्कत नहीं है, तुम पहनो ओढ़ो, हम जा रहे हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं था, वो झूठ बोल रहा है, वो अपना झूठ बोलकर अपना उसके हित के लिए अपना वस्त्र भी दे दिया। अब सोचो, जब युद्ध पर गया है, युद्ध की लड़ाई चल रही है और उस लड़ाई में लहना सिंह भी गया है, हजारा सिंह भी गया है। इसी बीच एक और घटना घटता है। ये लड़ाई के क्रम में होते हैं और लड़ाई के क्रम में एक लेफ्टिनेंट सिंह जो होता है, सेना के उच्च अधिकारी, उसके भेष में जर्मनी का एक सैनिक आ जाता है और कहता है
कि इन लोगों को इनके सैनिकों को अर्थात इंग्लैंड की तरफ से जो सैनिक थे उनको कहता है कि देखिए कुछ सैनिकों उधर भेज दो, मेरा आदेश है, कुछ सैनिकों उधर भेजो, उस छोर पर आक्रमण होने वाला है, जर्मनी आक्रमण कर देगा, कुछ छोर पर उधर भेजो, कुछ छोर पर उधर भेजो। मतलब सैनिक को तितर बितर कर रहा है, लेकिन वो भेष बनाकर आया है। लप्टन सिंह का भेष में है सैनिक, वो कहां का है? जर्मनी का है। इसको लहना सिंह को बुद्धि जागृत था, ये अपना दिमाग लगाया, अरे हमारे लप्टन साहब का बाल बड़ा बड़ा था, बाल कहां गया? अच्छा हो सकता है बाल किसी कारण कटवा लिए होंगे। फिर शक हुआ तो उन्होंने इसकी जांच करने की कोशिश की। लहना सिंह इधर उधर की बात बोलने लगा, झूठ साच बात बोलकर उसको पकड़ने का, जानने का कोशिश किया कि आखिरकार ये हमारा वास्तविक लप्टन साहब है या नकली है। उन्होंने कहा कि हम लोग जो भ्रमण में गए थे कितना मजा आ रहा था ना, बोला हाँ बहुत मजा आ रहा था, हम लोग वहां गए थे कितना एंजॉय किए थे ना, हाँ किए थे। हम लोग यात्रा पर जो गए थे, अच्छा हम लोग जो शिकार खेलने गए थे वहां जिनका कितना बड़ा बड़ा सींग था। लप्टन साहब बोलता है हाँ ये था, 2 फुट 4 इंच के था। लहना सिंह गम गया, ये क्या है, झूठ बोल रहा है ये लप्टन साहब नहीं है, क्योंकि जर्मनी का सैनिक कहां जानेगा कि नीलगाय का सींग होता है या नहीं होता। बोलते हाँ होता है। पकड़ा गया, उसको सक गया। उतने में वह वजीरा को बोलता है, एक सैनिक को बोलता है जो सैनिक तितर बितर हुए हैं उसको जल्दी से जल्दी बुला लो। ये क्या है, ये क्या है? ये जर्मनी का सैनिक है, भेष बदल कर आया है, इसको जल्दी से पकड़ा जाए। इतने में देखता है कि वो नारंगी आकार का, नारंगी तरह का कुछ वस्तु इधर उधर दीवार में लगाने लगा। तब उसको शक गया और शायद वो बम था और उसकी तार सेटिंग था पहले से। यह शक गया, लहना सिंह तुरंत राइफल निकाला, मार दिया, उस लप्टन साहब को गोली मार दिया। एक गोली लगा, लप्टन साहब गिर गया। जब लप्टन साहब गिर गया, कौन लप्टन? इसकी सैनिक इसका नहीं है, जर्मनी का है, लप्टन सिंह के भेष में है ना, जर्मनी का सैनिक है। उसका जब जांच पड़ताल करने लगा, अभी जांच पड़ताल कर ही रहा था कि जो लप्टन साहब जिसको गोली मारा था वह उठकर होश आ गया उसको और अपना बंदूक निकाला और लहना सिंह को मारने को। लहना सिंह को बाह में गोली लगा, लहना सिंह मूर्छित हो गया, कपड़ा अपना फाड़ा। लहना सिंह को जब गोली लग जाता है तो लहना सिंह अपना गमछा उतारता है और बांध लेता है, और बांह बांधने के बावजूद भी वह सारे सैनिकों का मुकाबला करते रहता है, सारे सैनिकों का पानी पिला देता है। ये लहना सिंह का वीर गाथा कह सकते हो, आत्मबल कह सकते हो। क्या बाबू कि जब लड़ाई चल रहा था उसी समय इसको भी गोली लगा था, हल्का गोली बोधा इसको भी लगा था, हजारा सिंह को भी लगा था। कुछ देर बाद इलाज के लिए एम्बुलेंस आती है, गाड़ियां आती हैं अस्पताल में ले जाने के लिए। हजारा सिंह बोलता है लहना सिंह तुमको गोली लगा है, जल्दी से तुम हॉस्पिटल जाओ, अस्पताल जाओ। लहना सिंह बोलता है हजारा सिंह तुम जल्दी जाओ, तुम जाओ, मेरे लिए दूसरा गाड़ी आएगी, तुम जाओ। और भी सूचना मिला है कि बोधा सिंह का भी तबीयत बहुत खराब है, तुम बोधा सिंह के लो और खुद तुम अस्पताल जाओ, मैं दूसरे गाड़ी से चलाऊंगा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और ध्यान से सुनो हजारा सिंह, जब ठीक होकर उधर से आओगे, घर जाओगे, तब बोल देना कि उसने जो कहा था मैं कर दिया। अर्थात उस लड़की ने, तुम्हारी पत्नी ने जो कहा था
मैं कह दिया, एक लेटर में जरूर लिखना, इसको संदेश जरूर पहुंचा देना उस तक कि उसने जो कहा था वो मैं कर दिया। ये हजारा सिंह बोलता है, क्या बात कर रहे हो साहब, अरे चलेंगे ना, जब छुट्टी मिलेगा हम लोग साथ में चलेंगे। खुद तुम बैठ जाना, बैठकर खुद बोलना कि जो तुम बोली थी हम कर दिए। अभी तक हजारा सिंह को पता नहीं है कि उसकी पत्नी से शादी होने से पहले ये उसकी पत्नी से बात करता था, प्यार करता था। ऐसी बात अभी तक हजारा सिंह नहीं जानता, लेकिन ये बार बार वही बात बोल रहा है, मैं जो कह रहा हूं सुनो, जब जाना छुट्टी में तो घर ये बात जरूर बोल देना कि उसने जो कहा था मैं कर दिया। इसलिए बाबू इस चैप्टर का नाम पड़ा उसने जो कहा था, उसने कहा था। ठीक है, लहना सिंह को लग रहा था कि हम तो अब बचेंगे ही नहीं, हमारी अब मृत्यु आ रही है, करीब आ रही है। उधर उसको लग रहा था आखिर ऐसा ये बोल क्यों रहा है। उधर अस्पताल में इलाज के लिए वो सब जाते हैं, इधर इसकी तबीयत बिगड़ती जाती है। सोच सकते हो, प्यार के लिए अपने आप को त्याग दिया, एक बात मानने के लिए अपने आप को, जान को निछावर कर दिया, लेकिन उसकी रक्षा के लिए, बोधा सिंह की रक्षा के लिए पहले उसको इलाज करवाने के लिए भेज दिया, जबकि उसको बुखार लगा था और इसको गोली लगा हुआ था, खून बह रहा था, फिर भी नहीं गया, क्योंकि उसको याद आ रहा था कि उसने जो कहा उसको हमको निभाना है। अपनी जान बेपरवाह, जान की परवाह बिना किए उसकी रक्षा करना है। वो दोनों चले जाते हैं। इधर बजीरा सिंह के पैर पर, अर्थात काशीदेव जांग पर, गोदी में लहना सिंह सर रख देता है और बोलता है, बजीरा पानी पिलाओ, एक गिलास पानी पिलाओ। अब लगने लगता है लहना सिंह को कि अब तो बचेगा ही नहीं, बजीरा को भी लगता है कि अब वो बचेगा नहीं। और जब मरने लगते हैं, किसी की मृत्यु होने लगती है, तो स्मृति क्या हो जाती है, साफ हो जाती है। वो सारा बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि अब उसकी मृत्यु अब बहुत करीब आ गई है, उसकी मृत्यु बहुत करीब आ गई है, अब उसे ले जा रहा है। इसलिए बीती हुई सारी बातों को याद करता है, बोलता है कि मैंने उसको चक्के के पास से बचाया था, दुकान पर मिली थी, मैं उससे बात करता था, उसका मतलब सारा स्मृति साफ करती है, सारा जो अंदर की भावना होता है सब बयां कर देता है। और वो कहता है कि उसने जो कहा था मैं कर दिया, उसने जो कहा था मैं कर दिया। तो बाबू यह चैप्टर अभी कंक्लूजन में समाप्त किया हूं। आपसे यह पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए यह कहानी कितने भागों में बटा हुआ है, तो 5 भागों में। कहानी के द्वितीय भाग में क्या क्या वर्णन है, तो युद्ध के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ में युद्ध के, पहले और दूसरे में, पहले और 5वें में प्रेम का है। उसके बाद लहना सिंह का चरित्र चित्रण आएगा। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से यही क्वेश्चन आएगा कि लहना सिंह के चरित्र चित्रण का वर्णन करें। VVI क्वेश्चन है, लहना सिंह के चरित्र चित्रण का वर्णन करें। ठीक है, तो ये मायने इंपोर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा, समझिएगा। तो लहना सिंह के चरित्र चित्रण क्या था आपको बताना होगा, पूरी उसकी जीवनी लिखना होगा, या फिर क्वेश्चन रहेगा उसने कहा था, कहानी का सारांश लिखें। जो मैं सारांश बताया इसी को और छोटा आप कर दीजिएगा, इसी को लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आज मैं बहुत शॉर्ट में इस वीडियो को समाप्त किया हूं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा यह कहानी, कंक्लूजन। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, देखते हैं अगला हमारा कौन सा चैप्टर होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट डे, तब तक धन्यवाद।